आर्थिक राजधानी मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बोरीवली की रेलवे पुलिस ने एक 25 साल के बैंक कर्मचारी की हत्या के मामले का बड़ा खुलासा किया है। जीआरपी के मुताबिक बैंक कर्मचारी की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई थी। पुलिस का कहना है कि जिस महिला से आरोपी प्यार करता था, उसका 6 महीने पहले ब्रेकअप हो चुका था और फिर उसी महिला को मृतक से प्यार हो गया। उन्होंने बताया कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आपको बता दें कि बीते दिन मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले जोगेश्वरी रेलवे यार्ड के पास संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव पाया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की उम्र 25 साल के आसपास बताई जा रही थी, जिसका नाम संदेश पाटिल था। बोरीवली जीआरपी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल पाटिल की यदि माने तो संदेश पाटिल के सिर को पत्थर से कुचलकर उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और फिर उसे जोगेश्वरी रेलवे यार्ड के पास फेंक दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बोरीवली जीआरपी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा करने के बाद उसे अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि 24 वर्षीय संदेश पाटिल का शव राम मंदिर रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ मिला था। उसके सिर पर चोट के गंभीर निशान थे। जांच के दौरान पुलिस को मृतक का पर्स और एक आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुआ, जिससे यह पता चला कि उसका नाम संदेश पाटिल है और वो एक बैंक में काम करता है। पुलिस इंस्पेक्टर अनिल पाटिल के मुताबिक इस मामले का खुलासा करने के लिए जीआरपी क्राइम ब्रांच समेत कई टीमों का गठन किया गया था और सबसे पहले जोगेश्वरी यार्ड के पास लगे सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया गया, जिसमें आरोपी और मृतक रेलवे ट्रैक के पास चलते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल मृतक के साथ घूम रहे आरोपी को उसके कार्यालय से पकड़ लिया और पूछताछ के लिए उसे अपनी हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान बोरीवली जीआरपी को यह पता चला कि मृतक अपनी बहन और बहनोई के साथ नेरल में रह रहा था, जो नवी मुंबई इलाके के अंतर्गत आता है। पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक एक ही बैंक में एक ही विभाग में कार्यरत थे, जबकि दोनों का ब्रांच अलग अलग था। बताया जाता है कि आरोपी सैफी का उसी बैंक में काम करने वाली 25 वर्षीय महिला के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन 6 महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। हाल ही में सैफी को यह पता चला कि उसकी पूर्व प्रेमिका और उसके दोस्त संदेश पाटिल के बीच प्रेम संबंध है, जिससे सैफी इस कदर नाराज हुआ कि उसने सुनियोजित तरीके से रेलवे ट्रैक के पास संदेश को ले जाकर उसके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें संदेश की बड़े दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। फिलहाल आरोपी सैफी बोरीवली जीआरपी की कस्टडी में है। मामले की जांच जारी है। कुल मिलाकर प्यार और बेवफाई के बीच दोस्ती कमजोर पड़ गई, जिसका नतीजा यह निकला कि एक दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल बोरीवली जीआरपी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये आरोपी की तस्वीरें हैं, जिसे संदेश महादेव पाटिल की, जिसने हत्या की। दोनों एचडीबी बैंक में कार्यरत थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। एक 25 साल के युवक का डेड बॉडी राम मंदिर और जोगेश्वरी स्टेशन के बाजू में ट्रैक में मिला था। वो बॉडी को देखने के बाद हमारी पुलिस को कोई सस्पेक्ट लगा कि उसके चेहरे पे जो इंजरीज थी, उसके वजह से हमारी टीम को एक डाउट निर्माण हुआ। उसके बाद हमारी पुलिस ने स्पॉट पे विजिट किया और बॉडी को देखने के बाद उसकी हत्या की गई है ऐसा समझने के बाद उस डेड बॉडी के रिलेटिव्स को हमने ढूंढ लिया। तो उस मृतक का नाम था संदेश महादेव पाटिल। उसका उम्र है 26 साल, रहने वाला नेहरू का रहने वाला था। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो मृतक है वो HDFC बैंक में काम करता था। HDFC बैंक में क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करता था और वो उनका जो स्टाफ को पास इंक्वायरी करने के बाद समझ में आया कि वो जो मृतक था उसकी जो प्रेमिका थी, वो प्रेमिका 6 महीने से ये मृतक के साथ उनके प्रेम संबंध थे और 6 महीने के पहले इस केस का जो आरोपी है छुटकन रामपाल साफी, वो इसकी प्रेमिका थी। तो इस केस के आरोपी छुटकन रामपाल साफी ने उसकी प्रेमिका जो मृतक है संदेश महादेव पाटिल, इनके साथ इसके प्रेम संबंध होने के कारण उसी रात को 10:30 बजे के करीब रेलवे ट्रैक में उसको लेके वहाँ पे पत्थर सिर में मार के ऑन द स्पॉट उसकी हत्या की गई है। ऐसा इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें पता चला है। हमारी टीम ने और हमारी पुलिस स्टेशन ने ये घटना के बाद तुरंत
302 इंडियन पिनल कोड के तहत गुनाह रजिस्टर किया है और 12 घंटे के अंदर हमारी पुलिस टीम ने उस आरोपी को अरेस्ट किया गया है।